and welcome everyone to my today's video. I am Priyasha, currently pursuing prosthetics and orthotics from NILD Kolkata. So my today's video is all about SVNETA CET. हम हमारे आज की वीडियो में बहुत सारा पॉइंट्स कवर करने वाले सच एज SVNETA CET के अंडर से आप लोग को कितना कॉलेजेस मिल सकता है, कितना कॉलेज के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं एंड एवरीथिंग, एवरी स्मॉल इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग. तो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप सबको हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाए. फर्स्टली हम लोग बात करते हैं कितने कॉलेजेस से आप लोग काउंसलिंग के थ्रू कितने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो. सो देर आर 5 कॉलेजेस. नंबर 1 इज़ इन कटक, फिर कोलकाता में भी है, फिर चेन्नई में है, फिर दिल्ली में है एंड गुवाहाटी में है. आप लोगों को कॉलेजेस के नाम स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे. सो दिस आर द 5 कॉलेजेस जो SVNETA CET एग्ज़ाम के अंडर आता है. फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है. इस वेबसाइट में जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो 17 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. सो गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ एसएप. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज. ये तो कॉलेजेस हो गया. तो हम लोग SVNETA CET एग्ज़ाम क्यों देंगे, कौन सा कोर्स करने के लिए देंगे. सो ये कॉलेजेस के अंडर यू विल गेट 4 कोर्सेज. दैट इज़ द बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, bachelor's in occupational therapy, bachelor's in prosthetics and orthotics and BA SLP. So firstly talking about bachelor's in physiotherapy, that is the BPT. तो BPT में normally it is physiotherapy. आप लोग एक कोर्स के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो. वी ऑल नो, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कोर्स वेरी मच. तो ये कोर्स 4 years का है प्लस 6 months इंटर्नशिप. Now talking about bachelor's in occupational therapy, that is the BOT. सो BOT कोर्स के थ्रू आप लोग पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो. यू कैन हेल्प देम रिकवर फिजिकली और इमोशनली. यू कैन हेल्प देम डेवलप देयर स्किल्स, रिकवर. एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स. एंड दिस कोर्स इज़ ऑल्सो ऑफ 4 years प्लस 6 months इंटर्नशिप. नाउ टॉकिंग अबाउट बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स. सो बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में होता क्या है. प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में हम लोग प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं. फिजिकली एबल्ड लोगों के लिए हम लोग डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं विच आर फिट इन टू देयर बॉडी. सो दिस इज़ बेसिकली डन इन द कोर्स बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स. ये कोर्स भी 4 years का है विथ 6 months इंटर्नशिप. Now lastly coming into BASLP. So BASLP, what does it stands for? BASLP stands for Bachelors of Audiology and Speech Language Pathology. So इस कोर्स के थ्रू आप लोग ऑडियोलॉजिस्ट्स एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट्स बन सकते हो. यू कैन हेल्प पीपल इन ऑडियोलॉजी एंड थ्रू स्पीच यू कैन हेल्प पेशेंट्स. एंड ये कोर्स 4 years का है विथ 1 year इंटर्नशिप. सो पहले के सारे कोर्सेज में 6 months का इंटर्नशिप था, बट इन दिस कोर्स BASLP यू विल गेट 1 year इंटर्नशिप. नाउ कमिंग इनटू कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है. सो SVNETA कटक में यू विल गेट BPT, BOT, BPO एंड BASLP. आपको 4 कोर्स ही मिलेगा SVNETA कटक में. एंड सेकेंडली NILD कोलकाता. NILD कोलकाता में यू वॉन्ट गेट BASLP. उसमें उधर बस BPT, BOT एंड BPO है. एंड नाउ कमिंग इनटू निपमेट चेन्नई. चेन्नई में यू विल गेट ऑल द 4 कोर्सेज अगेन, दैट इज़ BPT, BOT, BPO एंड BASLP. और उसके बाद न्यू दिल्ली, दिल्ली का कॉलेज में देयर इज़ BPT, BOT, BPO. इधर भी BASLP नहीं है. And lastly coming into Guwahati में there is only one course, that is the BASLP. उधर BPT, BOT और BPO नहीं है. So this was it कि कौन से कॉलेजेस में कौन सा कोर्सेस है. Now coming into the paper pattern. तो पेपर पैटर्न कैसा होता है. There are 4 divisions पेपर में. One is the general ability and general knowledge.
10 मार्क्स का होता है, उसके बाद फिज़िक्स 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री 30 मार्क्स का, एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में देयर इज़ अ ऑप्शन 30 मार्क्स का. इफ़ यू आर ऑप्टिंग बायोलॉजी, मैथमेटिक्स मत कीजिए, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर मैथमेटिक्स डोंट गो फॉर बायोलॉजी. सो अगर आप लोग पीसीबी के स्टूडेंट हो तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर पीसीबी तो फिर आप लोग को 4 कोर्सेज ही मिलने का पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज़ द बीपीटी, बीओटी, बीपीओ एंड बीएसएलपी. एंड अगर आप लोग पीसीएम ऑप्ट कर रहे हो तो फिर आप लोगों को बीपीटी और बीओटी इन द काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग बीपीटी और बीओटी के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते. यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस इन दैट केस, दैट इज़ द बीपीओ एंड बीएसएलपी. सो ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पेपर इस पेपर में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है. सो टोटल 100 होता है. अगर आप लोग का रॉन्ग भी हो रहा है तो फिर -1 -2 देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 0 हो जाएगा. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड what questions come in general knowledge or general ability. So general knowledge and general ability में basic English के questions आते हैं, and astronomical question आता है एक, and they also ask about government schemes. So थोड़ा बहुत general knowledge पढ़ लेना, and basic English आता है, ये सभी को आता ही होगा. And talking about physics, chemistry, biology और mathematics, तो इसके लिए I would सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग नीट और CUET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग को हेल्प करेगा CET का एग्ज़ाम के लिए. अगर आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे अच्छे से तो फिर आप लोग का अच्छे से हो सकता है ये एग्ज़ाम. एंड विद दैट NCERT का जो बैक क्वेश्चंस है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, गो बी थॉरो विद इट. एंड जो स्टूडेंट्स NCERT के साथ बहुत ही थरली बहुत पढ़ चुके हैं NCERT को, उन लोग का चांसेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का. सो गो थ्रू द बैक क्वेश्चंस ऑफ NCERT एंड PYQs कर लीजिए. आई कैन गारंटी यू गाइस विल स्कोर गुड. सो अभी आते हैं सीट मैट्रिक्स में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स. तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट कटक. तो कटक में BPT के लिए यू विल गेट 62 सीट्स. BOT के लिए 62 सीट्स अगेन. BPO के लिए देयर इज़ 46 सीट्स एंड BASLP के लिए 10 सीट्स. एंड देन कमिंग इनटू NIT कोलकाता. NIT कोलकाता में BPT के लिए देयर आर 57 सीट्स, BOT के लिए 56 सीट्स एंड BPO के लिए देयर आर 47 सीट्स. एंड देन निपमेट चेन्नई में BPT 18 सीट्स, BOT 18 सीट्स, BPO 20 seats and BASLP 27 seats. And then Guwahati, BASLP there is only one course as I said, and BASLP के लिए there are 20 seats. And then coming into Delhi में BPT में there are 68 seats, BOT के लिए 68 seats and BPO के लिए there are 39 seats. So this was it for the total number of seats of all the 5 colleges. So after the exam आप लोग को कॉलेज मिल गया, काउंसलिंग कर लिया आप लोगों ने, फिर कॉलेज मिल गया. then what about the fees, the main question. So after you get the college through the counseling process, अगर आप लोग को तभी फ्रीज़ करना है you need to pay 10,000 rupees and freeze the option. और अगर आप लोग को फ्लोट भी करना है आप लोग को 10,000 पे करना है एंड यू हैव टू गो फॉर फ्लोटिंग. फ्रीजिंग इज़ दैट आप लोग को वही कोर्स चाहिए, वही कॉलेज चाहिए. एंड फ्लोटिंग इज़ आप लोग को वो कोर्स और वो कॉलेज नहीं चाहिए, यू आर गोइंग फॉर अपग्रेडेशन. एंड वन मोर थिंग, काउंसलिंग के टाइम आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम ही एकदम ऑर्डर वाइज अपना प्रेफरेंस के हिसाब से देना, क्योंकि यू वोंट गेट अ चांस अगेन कि आप लोग सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो. नहीं, आप लोग को फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपना प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली सेट करना होगा ताकि आप लोग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो. इफ़ यू वांट कि BPT NILD आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहे तो आप लोग उसे नंबर 1 प्रेफरेंस में दीजिए. और अगर आप लोग को फर्स्ट काउंसलिंग में वो नहीं मिला, आप लोग को आपका सेकंड या थर्ड चॉइस मिला, यू कैन ऑप्ट फॉर फ्लोट.
उसके बाद सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में जाके आप लोग को आपका फ़र्स्ट चॉइस मिल सकता है। एंड अगर आप लोग को आपका फ़र्स्ट चॉइस नहीं मिला देन इट्स अप टू यू, आप लोग को वो कोर्स एंड वो कॉलेज में एडमिशन लेना है और नहीं लेना है। सो जब तक आप लोग को नहीं पसंद आ रहा, आप लोग को अपना मनपसंद कॉलेज और कोर्स नहीं मिल रहा, तब तक यू कैन ऑप्ट फॉर फ्लोटिंग ऑप्शन। एंड इफ़ यू गेट फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको आपका ऑप्शन मिल गया, द कोर्स यू वांट, द कॉलेज यू वांट, तो फिर आप लोग फ्रीज कर दीजिए। बट इन बोथ द केसेस यू नीड टू पे 10,000 रुपीज़। सो आपने फ्लोटिंग और फ्रीज के टाइम में 10,000 ऑलरेडी पे कर दिया है। एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कटक, कटक में टोटल फीस इज़ 60,000। तो आपने ऑलरेडी जब आपने ऑनलाइन काउंसलिंग किया है, आपने फ्लोटिंग या फीस के टाइम में आपने ऑलरेडी उधर 10,000 पे कर दिया है। सो एज द टोटल फीस इज़ 60,000, तो आप लोग जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आपका फाइनल एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे, उस टाइम पे आप लोगों को 50,000 पे करना होगा। एंड टॉकिंग अबाउट NILD कोलकाता, NILD कोलकाता में टोटल फीस इज़ 61,000। सेम प्रोसेस एज आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम 10,000 पे कर दिया है, आप लोग को ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाके आप लोग को 51,000 पे करना होगा। एंड देन टॉकिंग अबाउट निपमेट चेन्नई, निपमेट चेन्नई में द टोटल फीस इज़ 44,000 फॉर BPT, BOT एंड PPO। सो वही 10,000 माइनस करके यू नीड टू पे व्हेन यू गो फॉर द document verification in the offline process। and BASLP में it's 41,700, the same process minus 10,000। and talking about Delhi, it's 51,520 the total course fees। and then lastly talking about Guwahati, it's also 60,000। सो आप लोग ऑलरेडी जब ऑनलाइन में 10,000 पे कर देंगे, तब आप लोग जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आप लोग को 10,000 माइनस करके पे करना होगा। एंड दिस वाज द टोटल कोर्स फी आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है। तो जिन लोग को हॉस्टल के लिए ऑप्ट करना है वो लोग बाद में हॉस्टल चार्जेस देख लेना। यू कैन गो टू द हॉस्टल एंड टॉक अबाउट इट। कॉलेज में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट द हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस। सो दिस वाज इट अबाउट द फीस ऑफ ऑल द 5 कॉलेजेस। नाउ एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NILD, तो मैंने एडमिशन के टाइम मैंने 61,000 टोटल पे किया था। सो ईयरली इट्स नॉट कि 61,000 एवरी ईयर हमें पे करना है, हमें ईयरली 40,000 समथिंग पे करना होता है, अप्रॉक्स 41,000 हमें पे करना होता है ईयरली। सो वैसे ही जो मैंने बोला दैट वाज द वन टाइम एडमिशन फ़ीस, इसमें से 10,000 या 20,000 माइनस होगा आपका ईयरली फीस में। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम सिटीज़, एग्ज़ाम 32 सिटीज़ में कंडक्ट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सो अकॉर्डिंगली फिल करना आपका कॉलेज, आई मीन आपका जो, अगर आपका सिटी में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो नियरेस्ट सिटी फिल कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद यू कांट रीच टू दैट सिटी, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो सिचुएशन। सो फिल इट अकॉर्डिंगली, बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंड अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है रजिस्ट्रेशन में तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, DM मी। एंड whatever I said, these 5 colleges are very good colleges, placements say the environment is very good। and lastly talking about the what to study, ज़्यादा टाइम नहीं है, 22nd of June को एग्ज़ाम है। so what I already said you guys that go through the PYQs of NEET and CUET 2024 CET का पेपर प्रैक्टिस कीजिए। all of you have got the paper of 2024, it is available everywhere। and अगर किसी को नहीं मिला है तो you can DM me, I will provide you guys। and after the result, काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग को कौन सा डॉक्यूमेंट्स का नीड होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे निकालना है, आई विल मेक अ वीडियो
ऑफ इट आफ्टर द रिजल्ट कम्स। आप लोग के रैंक के हिसाब से आप लोग को कौन सा कॉलेज मिल सकता है आफ्टर द रिजल्ट कम्स, आई विल मेक अ वीडियो अकॉर्डिंगली। अभी के लिए दिस मच वॉज द इंफॉर्मेशन एंड स्टडी हार्ड। ज़्यादा टाइम नहीं है, 22 जून को एग्ज़ाम है। सो गो थ्रू योर NCERT बुक्स एंड ऑल द बेस्ट।